नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 मई से 10 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर मन का कारक होना और फिर ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है आपको, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपना लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे, लेकिन ये 4 मई को नहीं अपितु 5 मई को होगा, सुबह के 11 बजे। 4 मई को वृश्चिक में रहेंगे, वो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते के राशिफल में। यहाँ पे 8 मई सुबह के 1 बजे यानी कि 1 AM तक रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में आ रहे हैं, अपने आप में श्रेष्ठ है, विशेष है। पंचम के स्वामी 10वें घर में क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी, इनपुट बढ़ाता है कार्य क्षेत्र में। नॉट ओनली करियर, जीवन में भी आप थोड़े प्रोडक्टिव रहेंगे। कभी कभी होता आप देखते होंगे ना कि सब कुछ ठीक है लेकिन आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है, और कभी कभी होता है कि 2-3 दिन इतने प्रोडक्टिव जाएंगे कि आप 1 महीने का काम कर लेंगे उसमें। इन सबके पीछे चंद्रमा का गोचर ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष समझनी है तो चंद्रमा का गोचर ही समझना शुरू कर दीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि ज्योतिष किस प्रकार से काम करती है। क्योंकि बाकी तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप अपने मन को ही देखिए ना, आप अपने भावों को देखिए, कैसे आपके भाव 2 दिन में चेंज हो जाते हैं। 2 दिन तो बहुत बड़ी बात कहती मैंने, 2 घंटों में लोगों के चेंज हो जाते हैं। तो उसके पीछे चंद्रमा का गोचर होता है, चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो 10वां घर का चंद्रमा, 10वें घर के चंद्रमा बहुत ज्यादा आपको प्रयत्नशील बना देते हैं। उपचय भाव है, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज दोनों का मिलन। गुरु की दृष्टि है, गुरु की राशि में है, बहुत अच्छा है। गज केसरी योग, प्रॉपर गज केसरी योग अगर होता है ना तो यही होता है कि दोनों ही केंद्र में है। वैसे डेफिनेशन ये भी है कि अगर गुरु से चंद्रमा केंद्र में आते हैं, यानी कि गुरु से 1, 4, 10 में चंद्रमा होते हैं तो भी गज केसरी बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ होता है कि दोनों ही केंद्र में, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अब जब गुरु राशि बदल लेंगे तो उसके बाद केंद्र में तो गुरु नहीं रहेंगे आपके लिए, तो ये शायद आखिरी महीना है कि आपको इस प्रकार का गज केसरी योग बनेगा, मिलेगा। शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है। शनि धनेश है तो चंद्रमा लक्ष्मी भाव, पैसों की पूर्णता, पैसों की संपन्नता। शनि 12वें घर के स्वामी है तो विदेश के काम बनेंगे। और केतु और शनि का प्रभाव थोड़ा ना व्यक्ति को, अब क्योंकि कर्म भाव है, शनि केतु ये क्या कराते हैं, ये आत्ममंथन के ग्रह हैं। आप देखिए शनि किसी के लग्न में भी गोचर, कुंडली में लग्न में होते भी तो आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, आप अकेला रहना पसंद कर रहे होंगे आजकल। ये बात जो है मीन वाले इस चीज को मानेंगे। तो आपका जोडिएक साइन अगर मीन है तो मैं कह नहीं सकता कितना एप्लीकेबल होगा, पर अगर आपकी लग्न राशि से देखते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं, तो
बहुत एप्लीकेबल होगा कि आप लोग बहुत अकेला रहना पसंद करते होंगे इस टाइम पे, क्योंकि शनि लग्न में गोचर कर रहे हैं। और शनि, देखिए जब हम अकेले रहते हैं, हम एकांत प्रिय हो जाते हैं ना, तो हम जीवन को समझना शुरू करते हैं। अगर हम शोर में हैं, दुनिया के शोर में, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, मिलना है, घूमना है, बनना है, हम कभी भी ईश्वर के प्रति नहीं जा सकते या उनके पास नहीं जा सकते मेंटली, बल्कि फिजिकली तो नहीं जाने की बात कर रहा, लेकिन हम अध्यात्म के रूप से नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक शोर है तब तक अध्यात्म नहीं है, तब तक कह सकते हैं कि मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते आप। लेकिन जब शनि केतु मिलकर 10वें घर के चंद्रमा को देखेंगे, पहला तो आपको अपनी कमियां नजर आएंगी कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। और क्योंकि कर्म भाव है, तो आपको समझ आएगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। हम जीवन में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए। हमें लगता है कि किसी के पास पैसा आ गया तो उसके पास प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, अपने झंझट चल रहे होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, इंटेंसिटी और प्रकार अलग हो सकती है। तो ये वो टाइम है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे और दूर कर पाएंगे। बहुत श्रेष्ठ योग है। लेकिन शनि केतु वैराग्य भी उत्पन्न कर देते हैं, तो जिनकी कुंडली में समय कोई अच्छी अंतरदशा नहीं चल रही ना, वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनका मन करेगा कुछ करें ही ना। तो ये थोड़ा सा अपने आप को ना, वैराग्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन लेजीनेस से दूर रखिएगा, वरना ये टाइम अपनी गलतियों को सुधारने का आपका बहुत श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली, डिल्यूजन्स दूर होंगी। मीन वाले डिल्यूजन में जीने वाले लोग हैं। आप किसी मीन वाले जातक से बात करें ना, उसका एक अपना ही ना ड्रीम वर्ल्ड होगा, जिसमें उनकी अपनी ही कहानियां चल रही होती हैं। उसमें वो अपने हीरो भी होते हैं, अपने विलन भी बन जाते हैं। अलग अलग उनकी पूरी इल्यूजन या डिल्यूजन की कहानियां होती हैं। तो ये वो टाइम है जब आप थोड़ा सा, मैं क्योंकि देखिए प्रकृति है, अगर मैं वृषभ लग्न वाले लोगों को बोल दूं कि आप पैसों की बात करना बंद कर दें, नहीं होगा। उनको पसंद है सेविंग्स की बात, किसी भी वृषभ लग्न वाले से बात करेंगे, उनको पैसों की बात करना, इन्वेस्टमेंट की बात करना पसंद आएगा। मीन वाले दे आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी इमेजिनेटिव, वेरी ड्रीमी, तो नेचर है। पर कभी कभी क्या होता है, वी गेट इनटू डिल्यूजन अलॉट, हम बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डिल्यूजन से थोड़ा सा दूर होकर प्रैक्टिकलिटी पे वापस आना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी बड़े से बातचीत कीजिए। बिजनेस की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा सोचिए, काम आएगा। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन बातों पर ध्यान दीजिए। बात मतलब कि कन्वर्सेशंस पूरी नहीं हो रही है, ऐसा लगता है मुझे। वैवाहिक जीवन बहुत रेस्टलेस माइंड रहेगा। स्टूडेंट्स, अपने हर एरिया पर ध्यान दीजिए। हेल्थ, मेंटल फिटनेस, स्टडीज तो है ही, लेकिन बाकी एरिया पे भी ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से बीपी, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में इंगित करे कि वृद्धि होगी। इस हफ्ते के शुरुआत में कुछ बड़ा लाभ या कोई जीवन में एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। 8 मई सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, मकर में। और 8 मई सुबह के 1 बजे यानी कि 1 AM, और 10 मई सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, कार्य बनना दिखाता है। लक्ष्मी भाव का स्वामी लाभ स्थान में, पैसे कमाने के नए आइडियाज, वृद्धि का टाइम है, अपने जीवन को एक्सपैंड करने का टाइम है। अगर आपने यहाँ पे रहकर जब चंद्रमा थे अपनी गलतियों को समझा होगा, तो उन गलतियों को पूर्ण कर लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। कोई खुशखबरी आ सकती है, कोई सकारात्मक न्यूज आ सकती है, एक प्रसन्न चित्त रहेगा, एक मनोभाव अच्छा रहेगा। कभी कभी हम देखते हैं ना कि सब अच्छा चल रहा है, लगता है कि सब अच्छा है, जीवन बहुत आनंदमय हो गया है, कुछ बदला नहीं होता। बदला केवल चंद्रमा का भाव होता है या चंद्रमा का मिजाज होता है। जब कहते हैं ना कि चंद्रमा मन सो जाता, और हम क्या कहते हैं कि मन का सुखी व्यक्ति कहीं पे भी अपने जीवन को एंजॉय करे। अब अधिकतम देखिए हम लोग क्या करते हैं, अभी पैसा जमा कर लें फिर वहां जाएंगे, पैसा जमा कर लें फिर ये करेंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे। हम प्रेजेंट में खुश नहीं रहते। हमारी हर चीज बहुत कंडीशनल हो चुकी है कि भैया ये होगा तो ये करेंगे, वो हो ना हो, वो होना, उस टाइम पे आप उस अच्छे भाव में हो ही ना। कहना आसान है, मैं भी कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा करता हूं इस चीज को, पर प्रयास करता हूं कि चलो भैया जितना हो सके अपने प्रेजेंट को आनंदमय बनाने की कोशिश करें।
तो ये टाइम है जब अपने प्रेजेंट को अच्छा करिए। हमें नहीं पता ना फ्यूचर में हम हो ना हो, कल कल किस प्रकार की सिचुएशन हो, तो बहुत ज़्यादा भी हम इतना जो एज्यूम कर लेते हैं ना, उससे भी बचना चाहिए। टाइम है प्रेजेंट में रह के जीवन को एंजॉय करने का। जहां तक नवांश कुंडली की बात है, बैलेंस लाइए जीवन में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में, हाँ यहाँ पे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपका नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस की जहां तक बात है, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, तो रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में उल्टा है, झगड़े होंगे यहाँ पे। तो वैवाहिक जीवन में बहुत भयंकर झगड़े हो सकते हैं, इन लॉज के कारण भी। स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका फायदा उठाते हैं, आपसे सब कुछ पूछ लेते हैं, आपका टाइम खराब करते हैं, और आप ये समझ नहीं पा रहे। इसका विचार कीजिएगा। मीन वाले जातक बहुत भावनात्मक होते हैं। अगर या तो ये किसी को अपने पास आने नहीं देते, लेकिन अगर इफ दे कनेक्टेड टू समवन, उसके बाद ये बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं। तो कभी कभी उस डिवोशन का लोग फायदा उठाते हैं, और अभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। सेहत की जहां तक बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वाटर रिटेंशन, पेट के रोग। सर्वाष्टक में लाभ स्थान वाली है। कोई बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए इस हफ्ते आती दिख रही है। 10 मई सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, कुंभ में। और सप्ताह के अंत तक, क्या संडे की ही बात करें तो आई थिंक अगले हफ्ते भी ट्यूसडे तक यहीं पे रहेंगे, तो हम अगले हफ्ते भी ट्यूसडे से ही स्टार्ट करेंगे। 12वें घर के चंद्रमा है, पंचम भाव के स्वामी हैं। सोच में बदलाव आएगी। कभी कभी हम एक ही सोच में गुजरते रहते हैं, हम अपने भावों को, भावनाओं को बदलते नहीं है। बट टाइम वैसा नहीं है, टाइम इज फास्ट पेस्ड दीज डेज। तो हमें टाइम टू टाइम ना अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए। टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। विदेश से पैसा आता दिख रहा है। कुछ काम आपके अगर अटक रहे थे विदेश के यात्राओं के, वो पूर्ण हो सकते हैं। स्टूडेंट जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा है। कुछ खर्चे होंगे पर अपने ऊपर होंगे, यानी कि अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए होंगे, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। सब अच्छा ही है। हाँ, एक चीज मैं शायद बताना भूल गया कि जब यहाँ पे चंद्रमा होंगे ना, तो शकट योग होगा। तो हफ्ते के मध्य भाग में थोड़े काम डिले हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। वापस आते हैं तो 12वें घर के राहु चंद्रमा। लेकिन क्या है ना, मैंने अभी इल्यूजन की बात करी, मीन वालों को इल्यूजन में रहने की आदत होती है। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकलिटी के पास वापस आ जाइए। क्योंकि मेरा प्रयास है कि अभी शनि वक्री होंगे, उसके बाद मैं 7:30 आदि पे वीडियो बनाऊं। समय थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन मीन वालों के लिए खासकर कह सकते हैं कि बहुत बदलाव आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये टाइम भी उस प्रकार का है, थोड़ा सा डिल्यूजन से बाहर आ जाइए, और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। खर्चों पर मैं नियंत्रण तो नहीं कहूंगा, लेकिन फालतू के खर्चे करने से अपने आप को रोकिएगा। किसी की बातों में आके ना अपने मन को खराब मत कीजिएगा। जो सेंसिटिव राशियां होती है ना, 4, 8, 12, ये कभी कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो इनके मन से 2-2 दिन निकलता, वो दो क्या हफ्ते हफ्ते निकलता। तो अब देखिए, जीवन ऐसा ही है। आप अब अगर आप सेंसिटिव है, मीन वाले सेंसिटिव होते हैं, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सेंसिटिव हो। तो आपको थोड़ा सा ना ये सीखना पड़ता है विद टाइम, दैट यू हैव टू लेट गो। मेरे इंग्लिश के सबसे दो दो अच्छे शब्द मुझे लगते हैं, वो लेट गो। जीवन में जो मिलना होता है वो मिलकर रहता है, नहीं मिलना होता ना, कितना कोशिश कर लीजिए, यकीन मानिए कितना कोशिश कर लीजिए, नहीं मिलेगा। तो कभी कभी लेट गो करना बहुत अच्छा होता है। नवान छोड़ ली, थोड़ा अध्यात्म के पास जाइए, ईश्वर के आराधना कीजिए, ईश्वर से जुड़िए। किसी भी तत्व से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। आपको आप संगीत, अगर आप संगीतकार हैं, आपको संगीत अच्छा लगता है, संगीत से आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। जो संगीत, क्या आप म्यूजिक जानते हैं तो सारे गामा पाधानी, ये हर जो एक, इवन ज्योतिष में भी जो स्वर है उनका ग्रहों से संबंध है। हर जगह में ज्योतिष आ जाती है। तो ईश्वर से अपने आप को जोड़िए, जिस भी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। आपको म्यूजिक सुनना है, आपको खाना बनाना है, आपको कुछ और करना है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, अगर उसके द्वारा आप केवल पूजा पाठ से ईश्वर से नहीं जुड़ सकते, ये अगर है तो हो सकता है बिल्कुल गलत धारणा हो। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं पर उनको अध्यात्म का नहीं पता। जो भी चीज आपको ईश्वरीय तत्व से जोड़ती है वो अध्यात्म है। तो अपने हिसाब से जो भी आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, हफ्ते के अंतिम भाग में उससे जुड़िए। ये कहना कि राहु अध्यात्म से दूर करने वाले ग्रह हैं, बिल्कुल कोरी कल्पना है। हम कह देते हैं केतु आध्यात्मिक ग्रह है, राहु नहीं है। राहु उस डायरेक्शन में आपको ले, हाँ, उसका रियलाइजेशन शायद बिना गुरु और केतु के ना हो,
लेकिन राहु आपको इतना एक्सपोजर दे सकते हैं ना कि वो व्यक्ति समझ जाएगा कि अध्यात्म होता क्या है। बड़ी बात है ये। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में जितना हो सके ना विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। इस बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। बिजनेस कंफर्ट जोन से तो देखिए निकलना पड़ेगा, संभावनाएं खुली पड़ी हैं, कंफर्ट जोन में है आप। लव लाइफ जितना हो सके अपने पार्टनर को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम केवल यही है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे। वैवाहिक जीवन ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बदल नहीं रहे, इसलिए कुछ भी बदल नहीं रहा। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम और एंजाइटी, जिनको कोई भी मानसिक विकार है उस अपने मेंटल हेल्थ का इस टाइम पे ध्यान दें। उपाय के रूप में महादेव की एक बार आरती करें और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।